दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि गार्डनिंग करने के लिए हम महंगे महंगे प्लांटर्स ही लाएं। कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो गार्डनिंग की शुरुआत इन वेस्ट मटेरियल पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के कुछ बोटल्स को कट करके हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ नाज़मा, आपकी गार्डनर दोस्त। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेस्ट मटेरियल से बनने वाले कुछ प्लांटर्स, जिनको हम कचरा समझ के, कूड़ा समझकर अपने घर से फेंक देते हैं। उनसे बहुत ही सुंदर प्लांटर्स हम बना सकते हैं एकदम आसानी के साथ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से घर पर पड़े हुए वेस्ट का आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आए दिन हमारे घरों से इस तरह के ऑयल कैन, कंटेनर्स, गीलन, प्लास्टिक बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोतल, सारे कंटेनर्स हमारे यहाँ से निकलते रहते हैं। हम इनको कबाड़ में ना देकर बहुत ही सुंदर से प्लांटर्स बना सकते हैं, वो भी 0 बजट में, क्योंकि इन प्लांटर्स में आपको पेंट भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी खूबसूरत हमारा ये गिलन है रेड कलर में, तो इनमें पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन वेस्ट मटेरियल में अगर आप प्लांट को लगाते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कबाड़ में प्लांट को लगाया हुआ है, क्योंकि हम गार्डनिंग करते हैं गार्डन को खूबसूरत लुक देने के लिए। तो कबाड़ को भी इस तरह से आप सजा दीजिए कि वो आपको आपके गार्डन को खूबसूरत लुक दे। तो ये जो प्लांटर्स मैं बना रही हूँ वेस्ट मटेरियल से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगते हैं और इनमें किसी भी तरह का पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑयल कैन को इस तरह से सिंपली मैं कट कर दे रही हूँ। आपको शार्प कटर ले लेना है, और आप अगर बिगनर हैं तो आप इनमें मार्कर की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए जो भी डिज़ाइन आपको ड्रॉ करना है। मैं सिंपली कट करके दिखा रही हूँ। मैंने बहुत सारे प्लांटर्स डिज़ाइन वाले भी बनाए हुए हैं, लेकिन आज मैं सिंपल से इनको कट कर रही हूँ। आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल, जितने भी ऑयल कैन होते हैं, मैं कभी भी इनको कबाड़ में फेंकती नहीं हूँ, ना ही किसी को कबाड़ वाले को देती हूँ। इनको मैं गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर से निकलने वाले कबाड़ को कबाड़ वाले को देने की बजाय उनसे ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा। आपको इनके नीचे ड्रेनेज होल बना लेना है। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं इनमें प्लांट्स लगाऊंगी, और भी प्लांटर्स हैं जिनको आप अपने घर पर बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास वेस्ट बोटल्स हैं, तो उनसे भी मैं प्लांटर बना रही हूँ। गार्डनिंग को आसान और किफ़ायती बनाने के लिए आप इन वेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। किचन से निकलने वाले वेस्ट का इस्तेमाल मैं ग्रीन वेस्ट में करती हूँ, और इन कंटेनर्स का इस्तेमाल मैं गार्डनिंग में प्लांट लगाकर करती हूँ। तो इस तरह सिंपली आपको बोटल्स को कट कर लेना है। मार्कर की हेल्प से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको मैं सिंपल सा ही कट करूँगी, क्योंकि मुझे हैंगिंग प्लांटर्स की तरह इनको यूज़ करना है। इनको हैंग करने के लिए तो जो भी ऊपर वाला पार्ट है उनको आपको कट नहीं करना है, क्योंकि इनको हम हैंगिंग प्लांटर की तरह से यूज़ करने वाले हैं। देखिए आगे किस तरह से मैं इनको बनाती जा रही हूँ। ऊपर का जो कैप वाला एरिया है उसको हमें नहीं कट करना है, क्योंकि नीचे होल बनाने के बाद उनमें हमें इस कैप को लगा देना है, और फिर ये बहुत ही सुंदर सा प्लांटर बनकर तैयार हो जाता है आसानी के साथ। दोस्तों ध्यान से देखते जाइए, और इस तरह से आप 2 लीटर वाली बोतल को कट करके अपने घर में बहुत ही सुंदर सा प्लांटर बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ कट कर लिया है, और अब इनके सेंटर में मैं एक होल बनाऊंगी और ये कैप वाले एरिया को उसमें डाल दूंगी। इसके बाद इनको बोतल की कैप से लॉक कर दूंगी। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, कोई हार्ड नहीं है इसको बनाना। सिंपली इस तरह से कट करना है हैंगिंग प्लांटर्स की तरह से, और यहाँ पर राउंड शेप में कट कर लेना है। मेज़रमेंट करने के बाद आप कट कर सकते हैं। जितना आपका बोतल कैप का एरिया है उतना ही कट करें। अगर बड़ा होल बना लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये लॉक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से राउंड शेप में मैंने अंदाजे से ही कट कर लिया है। आप एक मेज़रमेंट लेने के बाद भी कट कर सकते हैं। इस तरह से इनको इसमें फंसाना है और कैप को इसमें लॉक कर देना है। और तो ये हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। नीचे से इनके ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा कर लेना है, ड्रेनेज होल बना लेना है। बिल्कुल प्लास्टिक बोतल में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। मैंने बहुत बार इन प्लास्टिक बोतल्स में प्लांट को लगाया हुआ है, और ढेरों प्लांट हमारे गार्डन में भरे हुए हैं प्लास्टिक बोतल में। तो आप
बहुत इनको लगाकर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इन प्लास्टिक बोतल को फेंकने की बजाय आप इनका गार्डनिंग में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इन वेस्ट मटेरियल को आप बिल्कुल भी ना फेंकें कचरों में, और इनका इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों के साथ प्लांट लगाकर भी दिखाऊंगी कि मैंने इनमें किस तरह से प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे आइडिया आप लोग को मैं देती रहूँगी। प्लास्टिक के कोल्ड ड्रिंक बोतल हमारे घरों में गर्मियों में आए दिन आते रहते हैं, और इनको फेंकने के बजाय मैं इस तरह से प्लांटर बनाती रहती हूँ। तो मैंने ढेरों सारे प्लांटर इस तरह से बना लिए हैं और प्लास्टिक बोतल्स को कट कर लिया है। अब मैं इनमें प्लांट लगाकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको इनमें प्लांट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रेनेज होल में कोई ठीकरी वगैरह डाल लेना है, और इसके बाद मैं इसमें कुछ लीव्स को डाल रही हूँ। जो मैंने कि वेस्ट कट किए हुए लीव्स हैं उनको मैं इनमें डाल रही हूँ। इसके बाद सॉइल मिक्सचर बनाकर अपने प्लांट को इनमें लगा दूँगी। सॉइल मिक्सचर मेरा सिंपल सा रहता है, 60% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 10% इसमें मैं मिलाती हूँ रेत। तो इस तरह से सॉइल मिक्सचर तैयार करने के बाद इन सभी प्लांटर में मैं डाल दूँगी, और अपने जो भी प्लांट है उनको मैं लगा रही हूँ। तो दोस्तों सभी में हमने मिट्टी को फिल कर लिया है। मिट्टी फिल करने के बाद इनमें कुछ प्लांट लगा रही हूँ। जैसे कि मेरे पास स्पाइडर प्लांट की बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, तो उनको रूट डिवीज़न से अलग करूँगी और इन छोटे छोटे बॉटल्स में लगाऊंगी। तो देखिए ये मैंने निकाल लिया है, कटिंग से मैंने यहाँ पर ग्रो किया हुआ था स्पाइडर प्लांट को। तो ये आसानी के साथ हमारा रूट डिज़ाइन से अलग हो जाता है। बस हमको केयरफुली इनको निकालना होता है, क्योंकि इनके रूट्स थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और बल्ब की तरह बने होते हैं इनके रूट्स में। तो इनको हल्के हाथों से बस हमें लगा देना होता है। और इसी तरह से सभी प्लांट को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। और आगे मैं दिखाती हूँ कि गिलन प्लांटर में मैंने कौन कौन से प्लांट्स को लगाया हुआ था। तो इस तरह से मैंने इन गिलन वाले प्लांटर को कट कर लिया था। रेड कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसमें मैं लगा रही हूँ पोथोस की कुछ वेराइटीज़। इसके ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से बनाने के बाद इसमें ठीकरी डाल दी है, और गार्डन वेस्ट डालने के बाद इसमें लगा रही हूँ पोथोस की कुछ कटिंग्स को। ये देखिए मेरे पास एंजॉय मनी प्लांट की कटिंग थी, उनको भी मैं इसमें लगा रही हूँ। और साथ ही साथ कुछ पोथोस की वैरायटीज़ हैं, कुछ फेलोडेंड्रोन की वैरायटी हैं, उनको भी इसमें लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कुछ प्लांट्स की कटिंग को ले लिया है। इसके 2 से 3 नोड एरिया को मिट्टी में दबाकर लगा दूंगी, और उसके बाद वाटरिंग कर दूंगी। बहुत ही अच्छा हमारा ये प्लांटर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आप भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँ। तो मिलते हैं दूसरे किसी गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।